खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम बुलिश वेव काउंट को ट्रैक कर रहे हैं वो तकरीबन अपने रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, टारगेट एरिया के नज़दीक है। टारगेट एरिया का हमने ये बॉक्स बनाया था, अगरचे अभी वहां तक नहीं जाना हुआ प्राइस रेंज का, लेकिन फिर भी मैंने उसको अभी नक्शे से डिलीट नहीं किया है ताकि ये हमारे टारगेट का जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होती कि रिवर्सल स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि इस तरह एक ट्रेंड लाइन खींच लें और ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तो ये पहला सिग्नल होगा कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, उसने ठीक काम किया है सिग्नल का। कल अब हमने ये चीज़ नोट की थी कि ये टोटल 3 वेव्स अप गया है। हमने टारगेट लिया था, थर्ड वेव एक्सटेंडेड थी, यहाँ से हमने टारगेट लिया था 1-2 का सेटअप बना था और थर्ड वेव 200% कर गई थी, तकरीबन 200% क्रॉस करने के बाद उसने रिएक्शन किया है। उसके बाद मैंने आपको एक सपोर्ट एरिया दिया था। हाँ, सपोर्ट एरिया हमने टोटल का ले लिया था, एज्यूम कर लिया था कि ये ए वेव कंप्लीट हो गई है। इसको हम इधर रखते हैं। अगर हम लें वेव 3, वेव 4 को ट्रैक करें, वेव ए में जो 5 वेव्स होती हैं उनमें हम ट्रैक कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और फिर 5। इस तरह से आइडिया किया था कि फर्स्ट 5 वेव्स होंगी। लेकिन अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है, हमारा जो सपोर्ट का एरिया है, अभी तक तो वो इंटैक्ट है। इसने इस गोल्डन रेशो को रिएक्ट किया है। कितने पे थी? 39 पे थी, ये आया है 35 तक। तो इस रेशो को इसने किया है ब्रीच, लेकिन अभी भी कोई साइन ऑफ रिजेक्शन नहीं बने हैं। और फिलहाल हम इसी एरिया को देखते हैं। इन दोनों को हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी नहीं है। ये है एरिया जहाँ तक वो आ सकता है इजीली, नो इश्यूज, कोई भी चीज़ इनवैलिडेट नहीं होगी। यहाँ से अगर ब्रीच करता है तो फिर हम 89 से, जहाँ से हमारी ये पूरी वेव स्टार्ट हुई थी, हम वहाँ से फिब लेंगे। अब आ जाते हैं स्मॉल वेव काउंट की तरफ। अब ये जो सारा मेस है, ये प्रॉपर इम्पल्स नहीं है, ये करेक्शन लग रही है। और सो फॉर ये 3 वेव्स हैं, यानी एक तरीका ये है इसको काउंट करने का कि आप इसे काउंट करें एज ए, बी और ये सारा का सारा सी। ठीक है, आप इसको अगर डायगोनल में 5 वेव्स काउंट करना चाहते हैं तो फिर ये बनेगा 1, 2, ये 3, ये 4 ओवरलैपिंग और ये 5। ठीक है जी। मेरे हिसाब से इसको हम चूंकि करेक्शन ले रहे हैं, तो हमें ये WXY लेना चाहिए। WXY इसलिए लेना चाहिए कि ये सारा का सारा जो ए, बी और सी है, ये बनेगा यहाँ तक ABC बनेगा एक W, फिर ये 3 वेव्स का पुल बैक है, ये बनेगा Y, और फिर ये एक ABC डाउन साइड पे आ गई जो बनेगा X के बाद Y, यानी ये W, ये X और ये Y। इसमें हम अगर डायगोनल पैटर्न पे जाएं तब भी हमारा अभी तक सपोर्ट लेवल ब्रीच नहीं हुआ है। WXY अगर हम इसको करेक्शन ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये वाली मूव अभी बाकी है, जिसको हम काफ़ी अरसे से ट्रैक कर रहे हैं, जो हम अंदाज़ा लगाए बैठे हैं कि ये वेव 5 में हम मूव कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एज्यूम किया था कि ये जो 3 वेव्स हैं, यानी ABC, हमारा वेव 5 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये वेव 5 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था, एज्यूम किया था। लेकिन जो पुल बैक आया है वो अभी तक सिर्फ 3 वेव्स में है। आप उसको ABC कह लें, WXY कह लें, या डायगोनल की 5 वेव्स कह लें, तब भी ये सारे का सारा एक वेव बनेगी। WXY की एक वेव बनेगी, ABC की भी
एक वेव बनेगी और 1, 2, 3, 4, 5 की भी एक बनेगी। अब हमने ये देखना है आया प्राइस यहाँ से वापस मूव करती है या कंटिन्यू करती है। अगर प्राइस कंटिन्यू करती है तब भी उसके पास 2725 तक का मार्जिन है। यहाँ तक प्राइस इजीली आ सकती है और ये जो फिफ्थ वेव को हम अपसाइड पे टारगेट कर रहे हैं, ये हमारी इनवैलिडेट नहीं होगी। 2725 तक, 2750 तक ये बिल्कुल वैलिड रहेगी। अच्छा, अब ऑल्टर इसका वेव काउंट क्या बनेगा? ऑल्टर वेव काउंट वही है कि हम इसका एक फिब लेवल लेंगे जहां हमने वेव 4 एंड किया था। ये बनता है 2689। यहां से हम फिब लेंगे और इसमें हमें चाहिए 50%, 61.8 गोल्डन रेशो, 78.6। ये एक सिनेरियो है कि अगर ये वेव ए कंप्लीट हो गई है तो वेव बी को डीप आना चाहिए। अब जो ये कन्फ्लुएंस हो रहा है ना इस जगह पर, यानी वेव 4 की लास्ट बाउंड्री है 2725। ठीक है, और इसी तरह जो हम वेव बी लेना चाह रहे हैं उसकी भी 50% 2725 बन रही है। तो इस जगह पर प्राइस कन्फ्लुएंस है। इधर हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से रिएक्शन आएगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप सिंपल समझ लें कि इस वक्त हम करेक्शन में हैं और हमारा बुलिश वेव काउंट इंटैक्ट है, इनवैलिडेट नहीं हुआ। हमारे पास प्रॉपर 5 वेव्स डाउन नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 वेव्स डाउन आए, फिर ए बी सी पुल बैक आए जो इसको क्रॉस ना करे और यहीं 80% तक यहाँ तक रहे, और फिर हमारे पास जो नीचे हम जाएंगे तो हम ट्रेंड रिवर्सल का सोच सकते हैं। फिलहाल ये 3 वेव मूव है, मैं इसको 3 वेव ही ले रहा हूँ और ये हम WXY करेक्शन ले रहे हैं और हमारा फोकस दोबारा ऊपर की तरफ है। आपको अब एक चीज़ बड़ी सिंपल समझ लें, कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं जी हमारे पास कंफर्मेशन कब होगी। इस वक्त आपके पास कंफर्मेशन है अप ट्रेंड की जैसे ही प्राइस प्रीवियस हाई क्रॉस करेगी 2763। हम बुलिश हैं, हमारा टारगेट एरिया वही है 80 से 2775 से लेके या 70 से लेके 2830 तक। यही था, देख लेते हैं एक दफ़ा। हाँ, 35 तक, 2780 से 2835 ये हमारा टारगेट रेंज है फॉर दिस वेव 5, जहाँ पे ये पूरी मूव जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी 2683, यानी ये जो पूरी मूव है ये कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आके। उसके बाद एक पुल बैक आएगा, वो पुल बैक फैसला करेगा कि हमने वापस ऊपर जाना है या बस जो था वो यही था। ये आपका हो गया बुलिश का सिग्नल कि आपकी प्राइस जैसे ही 2608 2763 क्रॉस करेगी हम बुलिश हो जाएंगे, और जैसे ही प्राइस 2689 क्रॉस करेगी हमारा बियरिश सिग्नल कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो पूरा हमारा वेव 5 का इन्हिसार वेव 4 पर है कि ये वेव 4 है और ये वेव 5 है। तो वेव 5 में ए, बी और सी को हम ट्रैक कर रहे हैं। तो अगर वो 100% रिट्रेस हो जाती है तो इसका मतलब है कि हम ऊपर नहीं जा रहे, हम वापस नीचे की तरफ जा रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको दो स्पोर्ट एरियाज दिए हैं। मैं इसको लेबल क्यों ना कर दूं ताकि आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पहला ऑप्शन है हमारा कि ये सारे का सारा ए है, ये सारे का सारा बी है, और फिर हम सी में अपने फाइनल उसमें पहुंचेंगे।
इसको हम कर रहे हैं कलर चेंज, इसको हम येलो कर देते हैं, ठीक है, और ये टारगेट एरिया भी येलो कर देते हैं। येलो वेव काउंट की येलो स्पोर्ट, ठीक हो गया जी। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अभी ये जो ए वेव येलो वाली है ये ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ 3 वेव मूव हुई है। उसके लिए हमें एक मूव अप और चाहिए, यानी 1 2 3, ये 4, बिल्कुल हम अपने टारगेट एरिया में पहुंच चुके हैं, और फिर 5, ठीक है जी। इसका हम टारगेट एरिया भी रेड कर देते हैं, रेड वेव काउंट, रेड स्पोर्ट या मैरून वटेवर। तो ये अब आप लोग इस तरह से इसको लेबल कर लें और समझ लें। जो पुल बैक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच चुका है और ये एनफ वेव हैं, एक पुल बैक आना चाहिए, वो आ गया है। अब देखना ये है कि ये पुल बैक कहाँ ख़त्म होता है। ये लाइव चार्ट है, इसमें हमारे पास फॉरेक्स कॉम की हम एक्सचेंज का चार्ट देख रहे हैं, और चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए सिचुएशन। तो ये हमारा लार्जर है व्यू कि हम 3 वेव्स तक बिल्कुल ठीक आए थे, चौथी भी हमारे पास आ गई है। चौथी हालांकि शैलो वेव थी, तो थोड़ा सा डीप और आना चाहिए था। बहरहाल उसके बाद प्राइस ने फिर इम्पल्स शो किया है थोड़ा सा, और ये आप इसको चाहें तो 5 वेव्स कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ए वेव करके बी का टारगेट एरिया लिखा है एज ऑल्टरनेटिव। हमारा प्राइम वेव काउंट यही है, रेड वाला, और ये जो ए वाला है ये हमारा ऑल्टरनेटिव वेव काउंट है। इसको आपने ज़हन में रखना है। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? आप लोग कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, या आप इससे फ़र्क वेव काउंट रखना चाहें, तो आप अपना वेव काउंट की पिक्चर मेरे साथ शेयर कर लें और मुझे बताएं कि जी हम तो इसको इस तरह से देख रहे हैं, आपने इसको इस तरह से लेबल किया है। तो हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं, और हर बंदे को अपनी राय देने की पूरी आज़ादी है। जो मुझे समझ में आती है, जो बेस्ट वेव काउंट मैं देख रहा होता हूँ, मैं आपके साथ शो कर देता हूँ। इस वक्त मार्केट आप देखें कि ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल भी इम्पल्स नहीं है। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी देर एक जगह पे लगा रहा है, फिर ये सिर्फ ये इम्पल्स था, इसलिए मैंने इसको ए बी सी लिया है, फिर वापस एक्स के बाद फिर ए बी सी लिया है। इसको 30 मिनट चार्ट पे अगर हम देखें, तो इसका मतलब है अभी भी ये एक मूव डाउन और बचती है इसकी। इसको ये एरिया हिट करना चाहिए 2732 से लेके 2725, 2732 से 2725, ये एरिया इसको हिट करना चाहिए। अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो उसका, हाँ ठीक है, ये चीज़ मिस थी। मैं आपको एक स्पोर्ट जोन दे देता हूँ अपसाइड मूवमेंट के लिए, कि कहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सेलिंग के लिए। इसके अंदर हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, और ये चाहिए, ठीक हो गया जी। इसको हम कर रहे हैं वाइट वेव काउंट। फर्ज कर लें कि हमारी जो पहली वेव थी, ये यहाँ पे 5 वेव्स कंप्लीट हो चुकी हैं, हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने के लिए अब ये हमारी ए वेव थी जो WXY थी, ठीक है। 3 वेव्स डाउन, फिर 3 वेव्स अप, 1 2 3, और उसके बाद फिर नीचे।
ये सिनेरियो है, इसमें आप यूं कर सकते हैं। ओहो, कि ये जो एरिया बन रहा है ना, ये आपका बाइंग एरिया है, सेलिंग एरिया है। जब प्राइस ऊपर आती है 2757 पे आप सेल एंट्री लें, 2760 पे सेल एंट्री लें, और 2763 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये किसी भी तरह डायगोनल की 5 वेव्स हैं और ये वेव ए हो गई है कि ये 1 2 3 4 5 अगली डायगोनल है लेकिन पॉसिबल है। अगर ये कंप्लीट हो गया है और प्राइस 3 वेव में ए बी सी वेव में आती है और इधर कहीं से रिजेक्ट हो जाती है 2753, 2757 और 2760, तो उसके बाद ये एक सेलिंग एंट्री पॉइंट होगा जहां पे आप, जो लोग स्पॉट से हट के ट्रेड कर रहे हैं, बाय और सेल दोनों कर सकते हैं। स्पॉट में तो सिंपल आपकी बाय की ट्रेड होती है, उसमें आपको डिप खरीदनी होती है, यानी ये डिप है। इससे पहले भी जो डिप्स आई थी वो आपको बताया था, ये उन लोगों के लिए जो लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं। बाय और सेल दोनों का ऑप्शन जिनके पास होगा, जिनके पास सिर्फ बाय का ऑप्शन है वो सिर्फ इसको डिप ट्रेड करेंगे। तो ये एरिया है, इनवैलिडेशन पॉइंट ये है, जैसे ही प्राइस 2763 क्रॉस करेगी हम लोग बुलिश हो जाएंगे। फिलहाल प्राइस इधर ही है और 24 घंटे प्राइस ने यहाँ गुजारे हैं। आज दोपहर को कोई थोड़ा सा इसने मूवमेंट की है, 2-3 घंटे। अब उसके बाद फिर प्राइस एक रेंज में स्टक हो गई है। अपर रेंज है 2748, यानी 2750 कर लें इसको, और निचली रेंज है इसकी 40 की। 40 से 50 के दरमियान मूव कर रही है प्राइस। नीचे सिर्फ 2 विक्स ही हैं, उसके बाद प्राइस रिजेक्ट हो गई है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का है। 2732 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे हिस्टोरिकल जो है आपकी 4 आवर चार्ट पे देखें, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चरल सपोर्ट नजर आएगी। ये देखें, ये है 32, ये एरिया, ये एरिया है 32। आप देखें कि जब जब प्राइस ऊपर से नीचे आई है, यहीं से रिजेक्ट हुई है, फिर इधर आई है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर इधर आई है, फिर रिजेक्ट हुई है। इसी तरह जब नीचे से इस प्राइस को क्रॉस किया गया है, फिर रिजेक्ट हुई है, फिर, तो ये एरिया रेजिस्टेंट एंड सपोर्ट का है। यहाँ से 50 तक, 30 से 50 तक, ये जो एरिया है ना, ये पुराना है जब इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। और इस वक्त हम कहाँ हैं? इस वक्त हम यहाँ पे हैं, एग्जैक्ट उसी एरिया में हम आ गए हैं। ये वही 30 से 50 वाला एरिया है। तो यहाँ ये मसला रहेगा जब तक हमारे पास कोई प्रॉपर 5 वेव्स डाउन और 3 वेव्स अप नहीं आता। मैं ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यही डायरेक्ट प्राइस गिरती हुई 2689 क्रॉस कर ले तो हमारे पास कंफर्मेशन हो जाएगी कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। लेकिन वो बहुत नीचे है, यहाँ से 40 पॉइंट ये हैं और 10 पॉइंट हुए हैं, 50 पॉइंट का गैप है। इसलिए बेहतर ये है कि हम पहले इस एरिया को फोकस करें और फिर इस एरिया को फोकस करें। ये एरिया बाइंग के लिए यूज होगा। 2724 यहाँ पे डिप बाय की जाएगी और इसका इनवैलिडेशन पॉइंट 2689 है। और ये 2757 सेल के लिए यूज होगा और 2763 इसका स्टॉप लॉस है। तो प्राइस अभी नीचे आ रही है दोबारा। ये तो 4 आवर चार्ट है। 1 आवर में क्या पोजीशन है? 1 आवर में भी प्राइस का रुख नीचे है, लेकिन विक बना दी है नीचे से। तो बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।